किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने के लिए कहा, यही तो है भाई ऑटो क्वेश्चन। किसी व्यक्ति से उसकी, चलो 7वें पाजो, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। तो 16 वर्ष पहले की बात कर रहा है भाई। अच्छा एक बात मुझे बताओ, अगर इसकी आयु x थी तो उसके दादा की आयु उसने कहा कि कितना ज्यादा होगी, 8 गुना ज्यादा होगी, तो 8x ज्यादा होगी भाई। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9x नहीं हो जाएगी भाई। इसने कहा कि मेरे दादा की आयु उस समय की मेरी आयु से 8 गुना अधिक, तो इसकी आयु से 8 गुना अधिक, तो टोटल कितना हो गया, 9x। यानी कि अगर हम ये मानने कि उस बंदे की आयु 1 थी तो उसके दादा की आयु 9 हो जाएगी, 8 ज्यादा नहीं होगी। 1 था 8 ज्यादा 9 हो जाएगी, 1 में 8 जोड़ोगे 9 नहीं हो जाएगा भाई। अगली कंडीशन पर आ जाओ। फिर कहा उसने जो है कि अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। अब से 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद क्या होया भाई, 8 वर्ष बाद, ठीक है, मेरी आयु की 3 गुनी, तो ये क्या होगी भाई, 3 गुनी होगी। देखो दोनों लैंग्वेज में बहुत ही बड़ा फर्क था। इसमें तो कहा 3 गुनी और उसमें कह रखा था कि 8 गुनी अधिक। तो अधिक का मतलब, ठीक है, अधिक जुड़ेगा। पहले 8 गुना था तो 8 गुना लेके 1 में जुड़ा वो, 8 गुना 1 का 8 ही बैठेगा और 8 में जोड़ के 1 फिर 8 का बैठेगा 9। समझ रहे? तो इसमें अधिक में और इसमें थोड़ा फर्क महसूस करियो। ये तो डायरेक्ट दे दिया कि 3 गुना है और ये अधिक, तो अधिक में जोड़ेंगे, पहले एक्स मैन के इस प्रकार से जोड़ लेंगे और फिर लिख देंगे यहाँ। अब ये 2 अनुपात बन गए। और चैन कितने का आया, ये 16 वर्ष तो पहले था और 8 वर्ष बाद, तो कितने हो गए टोटल, 24 साल हो गए। नहीं, अब लगा दो क्रॉस प्रोडक्ट, 9 एकम 9 और 3 एकम 3, तो कितना होगा 600 भाई। 9 एकम 9 और 3 एकम 3, तो घट के कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहां से देखो भाई ये दोनों सेम है ना, तो जब ये दोनों सेम हो गए हैं तो अंतर इसका ले लग रहा है। 3 में तो 1 गया 2 और इसकी गुणा कर लग रहे हैं कोई से 1 की, तो 24 दूनी 48, 600 की वैल्यू आएगी 48। 1 की कितनी आ जाएगी 8, या 1 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, पूर्व अनुपात में। पूर्व अनुपात है 9:1 का, तो 8 9 72 और 8 एकम 8। ये 16 साल पहले है। उनने पूछी कब, मेरी 8 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। 8 वर्ष पहले पूछ रहा भाई कि 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था 8 वर्ष पहले। तो 72 में से 8 घटा दो भाई, कितना बचेगा, 2 तो ये गए, 6 में चले जाएंगे, 64 हो जाएगा। और भाई इसमें तो कितना घटाना, 16 वर्ष पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुना होगी। 8 वर्ष पहले मेरी आयु और मेरे दादा की आयु क्या थी, तो 8 गुना हो जाएगा भाई। अच्छा गुणे की बात कर रहा है ना, तो गुणे में यहाँ 8 रख देगी एक बार। अगर गुणे में हम 8 भी लेकर चले कि 8 गुना है वो कह रहा, तो यहाँ से 8 एकम 8 और 3 एकम 3, यहाँ से 5 रेशो होगा। 5 से 48 कटने का नहीं, 5 से 48 कटने का नहीं, ठीक है भाई। क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक लगती है मुझे। क्वेश्चन नंबर है भाई 11वां। उसने कहा माता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। माता की वर्तमान आयु, देखो माता की यहाँ पे जो आयु है वो पुत्र की आयु पर डिपेंड कर रही है भाई। क्या कर रही, माता की आयु पुत्र की आयु पर डिपेंड कर रही, तो हम किसकी आयु मान लेंगे यहाँ, देखो जिस पर डिपेंड कर रहा है उसे मानना करें, जिस पे भी डिपेंड करेगा उसे हम मान लेंगे। हम पुत्र की आयु मान लेंगे, माना पुत्र की आयु क्या है भाई, x है। पुत्र की आयु मान लो कि पुत्र की आयु क्या है, x, ठीक है भाई। फिर इसने कहा कि माता की जो वर्तमान आयु है अपने पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है।
3 गुणे से 3 गुणा कर दिया इसका, और 3 वर्ष अधिक है, किसकी आयु है, या माता की आयु है। ठीक है भाई, 3 वर्ष बाद माता की आयु, अब माता की आयु, माता में भी 3 साल बढ़ेंगे भाई, और इसके लड़के में भी इसमें 3 साल और बढ़ जाएंगे। माता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु के 2 गुणे से 10 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगी कंडीशन, इसकी आयु तो यह हो जाएगी, और इसकी आयु क्या हो जाएगी 3 साल बाद यह हो जाएगी भाई। फिर ये कहा कि माता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। माता की आयु 3 वर्ष बाद जो माता की आयु है वो पुत्र की आयु का दुगुना लेना, और दुगने से 10 वर्ष अधिक है। आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक है तो माता की वर्तमान आयु बताओ। तो एक तो इक्वेशन ही है भाई आपके पास, समीकरण 1 और एक समीकरण ये है, ये दोनों समीकरण सोल्व करनी है भाई। ठीक है, और m का मान आपस में बराबर रख देना। m का मान यहाँ 3 + x, और यहाँ तक भी m का मान निकाल लो। यहाँ तक m का मान निकाल लोगे तो 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3x + 3 और प्लस में 3 और गुणा 2 और +10 और माइनस का हो जाएगा 3। यू m का मान आएगा और ऊपर भी m का मान है, तो दोनों बराबर रख सके नहीं भाई, है तो माता की आयु हुई, तो अपर तो 3x + 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा यू 3x + 3 गुणा करनी 2 की इसमें गुणा कर दो, चलो सीधी, ये 3 और 3 6 हो जाएगा जुड़ के, क्या हो जाएगा 6, 2 तक गुणा कर दो 6x हो जाएगा, +12 हो जाएगा, +10 में से 3 गए 7, इधर है 3x, यू 3x इधर ले आओ। ठीक है भाई, 6x में तो घट जाएगा, इधर आएगा 3x, और ये 12 और 17 इधर भेज दो, 19 माइनस का आ जाएगा और प्लस का हो जाएगा 3, और 6x में तो 3x जाएंगे तो 3x बच जाएंगे, 19 में तो छोड़ा गए 16 बचेगा, तो ये तो गड़बड़ होगा मामला कहीं। ठीक है, ये हमें कैसे लेना पड़ेगा, जैसे हम माता की 3 साल जोड़े ना, तो पुत्र का जो x होगा ना, कैली पुत्र की वायु आयु उसकी x मैन के चल रहे थे, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें, x + 3 लेकर चलना पड़ेगा। इसमें मिस्टेक क्या है, x + 3 लेकर चलना पड़ेगा भाई। इसमें कि माता है, माता की जो आयु है वो क्या है, पुत्र की आयु कि 3 गुणे से 3 ज्यादा है। पहली कंडीशन क्या दी कि माता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 ज्यादा है, तो एक तो समीकरण आएगी ये हमारे पे। फिर ये कहा कि 3 साल बाद, क्या कहा भाई 3 साल बाद, तो 3 साल बाद माता की आयु में भी 3 साल जुड़ेंगे भाई, सबकी में भी जुड़ेंगे। जैसे अभी तुम सारे बैठे 3 साल बाद तेरी एज बदल जाएगी, 3 जुड़ जाएगा उसमें, तो 3 साल बाद माता की में जुड़ेगा 3, और इधर जो लड़के की एक्स मैन नहीं थी हमें भाई, पुत्र की आयु क्या मैंने रखी थी x, तो x में क्या हो जाएगा 3 जुड़ जाएगा। फिर क्या कंडीशन दी उनने कि 3 साल बाद माता की आयु इतनी होगी बेटा, माता की आयु 3 साल बाद माता की आयु पुत्र की आयु के दुगुने से और 10 ज्यादा है। ठीक है भाई, क्या है पुत्र की आयु के दुगुने से 10 वर्ष ज्यादा है, तो ये कंडीशन लेके चलेंगे हम। ठीक है भाई, तो यहां तक m का मान, एक समीकरण पहले बनी थी जो उसने ये कहा था कि माता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 ज्यादा है, एक समीकरण ये बन गई, और एक ये बन गई। यहां से m का मान निकाल लो, ये 3 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा घट जाएगा, 10 में 3 गए 7 आ जाएगा, तो m बराबर इतना, और यू भी m के बराबर है, तो दोनों माता की आयु है भाई। समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर रख देंगे हम, 3x + 3। ठीक है, इस टाइप से ये माता की आयु थी, 3x + 3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 के अंदर गुणा कर दी, 2x + 6 और प्लस में हो गया 7, तो यहाँ से सोल्व कर दिया बस। ठीक है भाई, तो x का मान आया 10, यानी कि लड़के की आयु 10 है, माता की आयु यहाँ रख देंगे उरे 10 या 30 और 3 33, तो किसकी आ जाएगी, माता की आ जाएगी 33।